इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु खैरुल हदीसी किताबुल्लाह व खैरुल हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल अमूरि मुहदसातुहा कुल्लु मुहदसतिन बिदअह कुल्लु बिदअतिन ज़लाला कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नुदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़ुरुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुन्तुम तालमून। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहुलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। माफियां दे कलम तू फेर अल्लाह सोनिया गल पसंद तैनू ढेर अल्लाह सोनिया। ओ माफियां दे कलम तू फेर अल्लाह सोनिया गल पसंद तैनू ढेर अल्लाह सोनिया।
इज्जतां ते जिल्लतां बड़ाइयां तेरे हथ ने, इज्जतां ते जिल्लतां बड़ाइयां तेरे हथ ने। हीरे लाल मोती रहमतां बखेर अल्लाह सोहणिया, गल पसंद तैनू ढेर अल्लाह सोहणिया। ओ गिन गिन अल्लाह मैं खतावां दस्सां केड़ियां, गिन गिन अल्लाह मैं खतावां दस्सां केड़ियां। मेरे कोलों तां मच गया हनेर अल्लाह सोहणिया, गल पसंद तैनू ढेर अल्लाह सोहणिया। मेरियां तेरियां अदावां अगे मेरियां खतावां की, तेरियां अदावां अगे मेरियां खतावां की। टन्ना दे मुकाबले की सेर अल्लाह सोहणिया, गल पसंद तैनू ढेर अल्लाह सोहणिया। नेकियां दे उत्ते अल्लाह मैनू कख ना परोसाए, अमलां दे उत्ते अल्लाह मैनू कख ना परोसाए। ये वसी ना रहमत फेर अल्लाह सोहणिया, गल पसंद तैनू ढेर अल्लाह सोहणिया। हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे वास्ते जिहड़ा हाजत रवा मुश्किल कुशा है, उस ज़ात दी जिन्नी भी तारीफ़ात तमलीहात कीती जाए कम है। लातदाद दरूदो इस्लाम इमामुल अंबिया सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते बरकत वास्ते अज अलहमदुलिल्लाह सुम्मा अलहमदुलिल्लाह जुमे दी फजीलत के हवाले दे नाल कोई 3-4 हदीसा बयान करांगा और जुमे वाले दिन दरूद शरीफ की फजीलत के बारे भी कोई 1-2 हदीसा बयान करांगा। अल्लाह मैनू हक और सच बयान करने की तौफीक ता फरमाए और तुहाडा आना मेरा बयान करना अल्लाह कबूलो मंजूर फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत बयान करते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेहतरीन दिन वो है जिस दिन सूरज तलू होया, वो जुमे का दिन है। ऐसे जुमे वाले दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नू पैदा किया गया, ऐसे दिन ही जुमे वाले दिन जन्नत विच दाखिल किया जाएगा और ऐसे दिन के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नू जन्नत विचों निकाला गया सी और ऐसे जुमे के दिन अल्लाह क़यामत कायम कर देगा। ये सही मुस्लिम की रवायत। तो जुमे के हवाले के नाल हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जुमे का दिन होंदा है तो फरिश्ते जमीन पर आ जाते हैं और आम ते अपने रजिस्टर खोल के बैठ जाते हैं दरवाजे के अगे, और जोड़ा बंदा सारियां तो पहले आंदा उनका नाम लिख लेंदे ने। अल्लाह उन्होंने ऊंट की कुरबानी का सवाब अता कर देंदे। जोड़ा दूसरा बंदा दूसरे नंबर पर आंदा उनका गाय की कुरबानी का सवाब लिखा जाता है। तीसरा बंदा जो आंदा उन्होंने मुर्गी सदका करन का सवाब लिखा जाता है। चौथा बंदा फिर अंडे के सदका करन का सवाब लिखा जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जो ये सब कुछ फरिश्ते लिख लेंदे ने और जुमे की अजान हो जाती, मिंबर साहब खुतबे ते बैठ जाते हैं मिंबर ते, फिर अपना रजिस्टर बंद कर देंदे ने। आन ते इमाम साहब का खुतबा सुनते हैं, वो तकरीर सुनते हैं और बड़ी खामोशी नाल सुनते हैं। उस तो बाद आसमाना की तरफ लौट जाते हैं। तो अजीज साथियों, जो बंदा जुमे का दिन होवे ना, तो कुरान भी सूरतुल जुमा मैं पहले बयान की है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो जुमे की अजान हो जाए ना तो अपना कारोबार सारा कुछ छड्ड दो, अल्लाह के घर की तरफ आ जाओ। यही तुहाडे वास्ते बेहतर है, यही तुहाडे वास्ते अरफा है। और जुमे के दौरान जो कारोबार करते हैं, हदीस अंदर नकल होया कि वह कारोबार भी फिर हराम की शक्ल अंदर आ जाता है। जो अल्लाह का ऐलान हो जाए
मुनादी ऐलान कर देंदा है कि मस्जिद की तरफ दौड़ो, मस्जिद की तरफ आओ, नमाज़े जुम्मा की तरफ आओ, तो फिर भी बंदा सुस्ती की वजह तो घर बैठ जाए तो फिर उनकी कमज़ोरी है, उनकी फिर किस्मत के मामले ने। अल्लाह के पाक पैगंबर ने की फरमाया, जिहड़ा बंदा सुस्ती की वजह तो 3 जुमे छोड़ देंदा अल्लाह ताला उनके दिल ते मोहर लगा देंदा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सुनन अबू दाऊद की रवायत है। हज़रत अबुल जहद ज़मारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, जिहड़ा बंदा सुस्ती की वजह तो जान बुझ के जुम्मा पढ़ना हो, एक होंदा उज़र कोई होए, कोई ऐसी मुश्किल वक्त आ जाए कि बंदा जुम्मा एक छोड़ दे, उहदे ते थोड़ा जा दिल का निशान काला अल्लाह डाल देंदा है, फिर वो 2 छोड़ देंदा है, फिर अल्लाह होर काला दिलों बना देंदा है। जिले 3 जुम्मे बगैर उज़र तो किसी वजह तो छोड़ देंदा है, अल्लाह फिर उनके दिल ते मोहर लगा देंदा है, वो मुनाफिकीन दे विच फिर शामिल बंदा हो जाता है। फिर आका इस्लाम ने फरमाया कि जुमा लोगो ना छोड़ो, बाज आ जाओ, अल्लाह ताला दे नाल तुसी अल्लाह तुहानू गाफिलां अंदर शामिल कर देगा। ये कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं था कि जुमा छोड़ देना, घर बैठे रहना कि चलो यार मौलवी साहब पढ़ता रहेगा, एंड ते जमात ना जाके पढ़ लांगे। लेकिन कोई उज़र होवे तो फिर तो ठीक है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जेड़े जान बुझ के जुमे वाले दिन घर बैठे रहते हैं बगैर उज़र तो, मेरा दिल करता इन्हां दे घर जाके जला देना। अगर मैनू औरतों और बच्चों का बुढ़िया का ख्याल ना होंदा, मरीज़ों का, मैं इन्हां दे घर जला देंदा। बड़ी सख्त रवायत आई है कि आमना दे लाल दुर्रे यतीम मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जेड़ा बंदा अल्लाह ते ईमान रखदा है, आखिरत दे दिन ते ईमान रखदा है, उहदे ते जुम्मा फर्ज हो जांदा है, जुम्मा फर्ज हो जांदा है। वो बंदा जरूर जुम्मे वाले दिन मस्जिद दे अंदर आके जुम्मा नमाज पढ़े। जेड़े बंदियां ते जुम्मा फर्ज नहीं दा, एक गुलाम है उहदे ते जुम्मा फर्ज नहीं दा, दूसरी औरत है उहदे ते जुम्मा फर्ज नहीं दा, तीसरा नाबालग बच्चा उहदे ते जुम्मा फर्ज नहीं दा, जड़ा बंदा मरीज है उहदे ते जुम्मा फर्ज नहीं दा। वो चाहे ते आन के जुम्मा पढ़ लवे, चाहे जोर दी नमाज अदा कर लवे। सिर्फ इन्होंने बंद वास्ते छोट हुई है कि वह मस्जिद अंदर आ जान तो ज्यादा बेहतर है। ना आवन तो गुनाह कोनी दा, इजाजत अल्लाह के नबी ने दे दी है। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस दिन जुम्मा होंदा है ना, जुम्मे वाले दिन अच्छा नहाओ, नहा के अच्छा लिबास पहन के मस्जिद की तरफ पैदल आया करो। अल्लाह हर कदम दे बदले एक बरस दियां रोज़ियां दे क़याम दियां रातां दा सवाब लिख देंदे ने। जेड़ा बंदा पैदल सफ़र करके एक एक कदम दे बदले अल्लाह एक एक साल दे रात नू इबादत करन दे उनके रोज़े रखन दा जिन्ना सवाब मिलता है, अल्लाह ताला उन्ना सवाब उन्नू दे देंदे ने। इस जामे तिरमजी की रवायत जी बयान की थी। अगली रवायत सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, जग्गां दे पीर रब दे हबीब अल इस्लाम ने फरमाया, जेड़ा बंदा जुम्मे वाले दिन नहा लैंदा है, गुसल कर लैंदा है, नपाकी दूर कर लैंदा है, बगलों दे वाल साफ करता है, मुछां नूं पस करता है, नाखन तराशदा है, खुशबू लगांदा है और पैदल सफ़र कर के मस्जिद की तरफ आ जाता है। आन के मस्जिद के अंदर जेड़े बंदे बैठे हुए ने, जिथे जगह मिल जाए उत्थे बैठ जाता है, तफरका पैदा नहीं करता, छलांगा नहीं मारता, आन के बैठ जाता है। अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते ने, इस जुम्मे तो लैके अगले जुम्मे तक अल्लाह इंदे सगीरा गुनाह माफ कर देंदा। बड़ी प्यारी हदीस है ये हदीस सही बुखारी अंदर जेड़ी मैं बयान की है, अल्लाह दे गुनाह माफ कर देंदा है। अगली हदीस आका इस्लाम फरमाते ने, जेड़ा बंदा गुसल करके मस्जिद की तरफ आ जाता है, अच्छी तरह खुशबू लगाता है, पैदल आंदा है ना, आन के ये पहली जुमे की अजान हुई है या ये पहली जुमे
जुमे की अजान नहीं हुई वो मस्जिद अंदर आ जाता है, जिन्नी नफली इबादत कर सकता है वो कर लवे, कोई रोक टोक नहीं। अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते ने सहाबा तो बड़े टाइम नाल मस्जिद च आ जाते सी, आते नफली इबादत करते रहते सी, रकतां की तादाद मालूम नहीं, जिन्नी हुब्बे तफीक हो सके, जिन्नी तुसी नफली इबादत कर सकते जे कर लो। अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते ने इस बंदे दे 3 दिनां दे गुनाह अल्लाह माफ कर देंदा। जिहड़ी नफली इबादत की उनका सुहाब अलग है, तो जिहड़ी उन्हें नमाज पढ़ी जुमे अंदर आया अल्लाह 3 दिनों के गुनाह भी माफ कर देंदा है। अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते ने जो जुमे का दिन हुंदा है जिले बंदा आ जाता है ना तो आन के बैठ जाता है, गोडे मुद्दे मारदा नहीं दा, छलांगे नहीं लगाता, दौराने खुतबे दे आके बैठ जाता है, गोड मारन तो अल्लाह के पाक पैगंबर ने मना फरमाया कि वैसे आराम नाल बैठो। जुमे दे भी आदाब ने, जिले बंदा मस्जिद के अंदर आ जाता है आन के आराम नाल बैठ जावे, इशारे ना करे, सफा नूं खुरचे ना, इशारे भी ना करे, गल्लां बातां भी ना करे, आन के मिंबर रसूल दे कोल आके बैठ जाए, जिन्ने के उनके नसीब च है सी खुतबा वो पढ़ लवे। अल्लाह ताला इस बंदे ते राजी हो जाता है, जुम्मा पढ़ के जिले वापस करान जाता है अल्लाह इनके भी गुनाह माफ कर देंदा। बाज बंदे होंदे ने ना जिले बंदा आंदा है ना छलांगा लगा के अगे अगे आने की कोशिश करते हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया है जिहड़ा छलांगे लगाने वाला सैयदना अब्दुल्ला बिन बसरा रवैत बयान करते हैं, जग्गां दे पीर रब दे हबीब अल इस्लाम इंज करके खुतबा दे रहे सन, एक सहाबी रसूल आया आन के गर्दना फलांग के लंघ रहा है। अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते ने ऐ मेरे सहाबी जिथे जगह मिलती है ना इत्थे ही बैठ जा, ना खुद अपना जुमा जाया कर ना दूसरे का जुमा जाया कर। जुमा तो हो जाता है लेकिन अक्सर जो मकसद होता है ना जुमा हासिल करन दा उस सवाब तो अल्लाह महरूम कर देंदे ने। जिवें बंदा नमाज पढ़ता है, नमाज अंदर जिन्ने अरकान ने वो सारे पूरे करेगा तो फिर तो सुन्नत के मुताबिक नमाज है। अगर 1-2 अरकान छोड़ देगा नमाज तो हो जाएगी लेकिन सुन्नत के मुताबिक नहीं होएगी। अल्लाह के नबी फरमाते ने ऐ मेरे सहाबियों जिथे जगह मिलती है बैठ जाओ। दूसरी हदीस जो बंदा मस्जिद अंदर आंदा है ना आन के पहले 2 रकअतां नमाज पढ़ के बैठे। ये हदीस सही बुखारी के अंदर आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने सैयदना सुलैका बिन उतफानी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते नहीं मस्जिद नबी के अंदर मैं आया ना तो मैं आन के वैसे ही बैठ गया। अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते ने ऐ मेरे सहाबी क्या तू 2 रकअतां नमाज पढ़ी है कि वैसे ही बैठ गया? फरमाया या रसूल अल्लाह मैं 2 रकअतां नमाज नहीं पढ़ी। अल्लाह के नबी फरमाते ने फिर उठ जा 2 रकअतां नमाज पढ़ना ते फिर तू बैठना है। 4 पढ़ना साबित नहीं था क्योंकि उस तो पहले अगर जिन्नी देर दूसरी अजान नहीं होंगी उस तो पहले तो जिन्नियां रकअतां पढ़ सकते जे पढ़ लो, लेकिन जो दूसरी अजान हो जाए मौलवी साहब मिंबर ते बैठ जान फिर तुसी 4 रकअतां नहीं पढ़नियां, फिर तुसी 2 रकअतां नमाज पढ़ के फिर तुसी बैठना है। ये तो तहियतुल मसाजिद दे भी 2 रकअतां आईयां ने कि मस्जिद का हक अदा करके बैठो। दूसरी हदीस जो बंदा मस्जिद अंदर आता है जोड़े अगे बंदे बैठे होंगे ने तो बाद औकात हवा खारज हो जाती या नींद का गलबा आ जाता है तो बंदा वाशरूम जाता है या वजू करन दोबारा जाता है, बाद बंदे उनकी जगह पर बैठ जाते हैं। अल्लाह के नबी ने यह भी मना फरमाया कि वो जिथे बंदा पहले बैठा सी उनकी जगह वो खाली रहन दो ताकि वह आन के उस जगह पर बैठ जाए क्योंकि उस जगह का वो ज़्यादा हकदार। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदि उम्मत को एक पैगाम पहुँचा दिता जो मस्जिद अंदर आना है ना पहले 2 रकअतां नमाज पढ़ के बैठना, उस तो इलावा नहीं बैठना। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं जग्गां दे पीर रब दे हबीब अल इस्लाम जो सर्दी का जुमा हुंदा सी ना ते जल्दी पढ़ा लेंदे सन, जो गर्मी का हुंदा सी ते थोड़ा जा ठंडा करके पढ़ाया जाता सी।
जो सर्दी के दिन होंगे ना, छोटे होंगे ने, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी नमाज पढ़ लेंदे सी, क्योंकि दिन छोटे होंगे सी। जो गर्मी के आते सी फिर थोड़ा जहा वक्फा ठहर के ठंडी करके नमाज पढ़ लेंदे सी। और आका इस्लाम ने फरमाया बाद जुमे दियाँ रकतां का भी मसला होंदा है कि जुमे दियाँ रकतां किन्नियां होंदियां ने। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहलियां 2 रकतां का तुहानू पता लग गया है कि जो मस्जिद अंदर आना है तो 2 रकतां पढ़ के बैठनियां, 2 फर्ज हो जाते 4 हो जांदियां। बकाया इस तो बाद 4 की भी रवायत आती है, 2 की भी आती। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, जग्गां दे पीर रब दे हबीब अल इस्लाम मस्जिद के अंदर 2 रकातां पढ़ते सी। और अम्मा जी ऐशा ताहरा मुताहरा रजी अल्लाह तआला अन्हो दी जिहड़ी रवायत आ रही, अम्मा जी ऐशा फरमादियां ने जग्गां दे पीर रब दे हबीब अल इस्लाम घर आन के भी 2 रकातां नमाज पढ़ते सी। हदीस तो जो पैगंबर की सुन्नत तो तरीका साबित है वो 8 रकातां ने। बाज़ लोग अतियाती जोर की नमाज भी पढ़ लेंगे। अतियाती ये किसी सही हदीस तो ये साबित ही नहीं था अल्लाह के पाक पैगंबर ने जोर की नमाज पढ़ी हो या सहाबा इकराम तो ये चीज़ साबित हो। जड़ा बंदा जुमा रह गया, तकरीर रह गई, अगर वो बंदा जुमे की 1 रकत भी पा लेगा उन्हें समझो कि पूरा जुमा पा लिया, उन्हें पूरा जुमा पा लिया। आका इस्लाम की सही हदीस। दूसरा बंदा 1 रकत लंघ गई, अगर वो दूसरी रकत के अंदर शामिल हो गया तो अल्लाह के नबी फरमाते ने उन्हें फिर भी जुमा पा लिया। ये हदीस सुनन दारकुतनी के अंदर मौजूद है। और आका इस्लाम ने फरमाया जिले 2 रकतां भी लंघ जान तो फिर वो जोर की नमाज पढ़ेगा, 4 फर्ज पढ़ेगा, फिर वो जुमे की सवाब तो महरूम रह गया, फिर वो जुमा का नहीं होएगा, फिर अपनी जोर की नमाज पढ़ ले ज़्यादा बेहतर है। ये 8 रकतां सन जेड़ा अल्लाह के पाक पैगंबर ने दसिया ने, क्योंकि सही मुस्लिम की रवायत है ना, कुल्लू बिदअतिन ज़लाला कुल्लू ज़लालतिन फिन्नार, हर बिदत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम अंदर ले जाने वाली है। क्योंकि सारे तो बेहतरीन किताब अल्लाह दी है, इनके अंदर हदायत है, इनके अंदर नूर है, और सारा तो बेहतरीन तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा, क्योंकि उनके तरीके के मुताबिक काम करांगे तो बेहतर है, अगर आदि मर्जी करांगे तो फिर असी दूसरे तरीके जावांगे। ये होगी जुमे की फजीलत। इस बाद जुमे वाले दिन जोड़ा बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद पढ़ता इंदियां बड़ियां बरकात ने, इंदी बड़ी शान है। आका इस्लाम ने फरमाया जोड़ा जुमे वाले दिन मेरे ते दरूद पढ़ता अल्लाह उनके 10 गुनाह माफ़ कर देंदा, 10 दर्जात बुलंद कर देंदा, 10 नेकियां लिख देंदा। और मजमुअल जमात के अंदर हदीस मौजूद है। आका इस्लाम ने फरमाया जोड़ा मेरे ते 10 मरतबा दरूद पढ़ता, सुबह पढ़ता है या शाम को पढ़ता, अल्लाह उनके भी 10 गुनाह माफ़ कर देंदा, 10 दर्जात बुलंद कर देंदा, और 10 नेकियां अल्लाह ताला उनके लिख देंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमे वाले दिन मेरे ते ज़्यादा तो ज़्यादा दरूद पढ़िया कर, क्योंकि तुहाडा दरूद मेरे तक फरिश्तों के जरिए पहुँचा दिता जाता है और मैं उनका जवाब भी देना। ये दरूद शरीफ के हवाले के नाल जिहड़े कुरान सुन्नत तो दरूद साबित ने उनके हवाले के नाल एक हदीसा मैं 2 बयान कराँगा, अल्लाह मैनूं सही बयान करने की तौफीक ता फरमाए। तो पहली जिहड़ा दरूद पाक है ना, यह है दरूद इब्राहिम, जिहड़ा सही बुखारी मुस्लिम अंदर रवायतां आ रही ना, सारा तो मोतबार जिहड़ा दरूद है दरूद इब्राहिम। उस तो बाद छोटे छोटे दरूद बहुत ने, 8 सीगे, लेकिन दरूद इब्राहिम के विचों ही वो निकाले गए ने, छोटे छोटे क्लिप जिस तरह कहते हैं उस तरह निकाले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु, बुखारी की रवायत, आका इस्लाम के कोल आउंदे ने, फरमाते ने सोहणिया तानू सलाम का तो पता चल गया, तोड़े ते सलाम किवें भेजना। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हुण दरूद किवें पढ़ना। जिहड़ी सूरतुल अहज़ाब की 56 नंबर आयत ना, इन अल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी, कि मेरे ते दरूद पढ़ो। अल्लाह फरमा रहे ने मैं भी दरूद भेज रहा वहाँ, तो मेरे फरिश्ते भी दरूद भेज रहे हैं, ऐ मेरे इंसानों, ऐ मेरे नबी दे उम्मतियों, तुसी भी मेरे नबी ते दरूद भेजो। ये दरूद की बड़ी फजीलत है। जो अल्लाह दरूद भेज रहा है तो तैनू मैनू की मसला, सानू भी दरूद पढ़ना चाहिए। नबी दे सहाबा इकराम नू
आका अलैहिस्सलाम ने सलाम ये समझाया कि जिले नमाज अंदर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू के या सोनिया असी तेरे उत्ते सलाम तो सीख लै कि नमाज अंदर ये सलाम पढ़ना हुण दरूद किवें पढ़ना है। ये सही बुखारी की रिवायत आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन, ये जरा दरूद इब्राहीम है ये मेरे ते दरूद पढ़ो। बाद सहाबा इकराम ने फरमाया सोनिया तुहाडे ते तां दरूद हो गया, तुहाडे अहले बैत ते दरूद किवें पढ़ना है। जी सही मुस्लिम अंदर भी गजीरे खुम नामी वाली हदीस है, उत्थे भी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन व अला अहले बैती। एक हदीस चाहता व अज़वाजिही व ज़ुर्रियाती भी आ रहा है। ये अलहदा सीगे ने जेडे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाए ने कि अलहदा दरूद। एक होर दरूद है जामे तिरमिज़ी के अंदर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे सामने एक बंदे नूं छींक आई, उन्हें पढ़ा अलहम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल वस्सलामु अला रसूलुल्लाह। ते हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते ने ऐ मेरे सहाबी ये दरूद मैं भी पढ़ना सलाम मैं भी पढ़ना, लेकिन इस जगह ते आका अलैहिस्सलाम ने दरूद तलीम नहीं फरमाया। ये भी दरूद है मस्जिद दाखिल होने वक़्त भी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दरूद पढ़ा करो बिस्मिल्लाहि वस्सलाम अला रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा अफ्ताली अबवाब रहमती का, उदों भी दरूद का जिक्र आया है और दरूद हर जगह से तुसी पढ़ सकते जे। एक होर मैनू हदीस याद आई सुनन इब्ने खुज़ैमा के अंदर हदीस मौजूद है। आका ने अबू मसूद उकबा बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी वल उम्मीयीन। ये भी एक दरूद है एक सीगा है। एक होर हदीस में याद है मुसन्नफ अबी शेबा के अंदर हदीस मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों सफ़र ते जांदे सी ना ते आका अलैहिस्सलाम दी कबर ते जाके पढ़ते से अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह अस्सलामु अलैका या अबू बकर अस्सलामु अलैकुम या अबदा, कि नबी करीम ते दरूद पढ़ा और अबू बकर सदीक ते पढ़ा और अपने बाप ते पढ़ा। ये सही हदीस मिलती है। आका अजान तो पहले तो मना है, ये दरूद सिर्फ आका अलैहिस्सलाम दी कबर ते असीं पढ़ सकने, उस तो अलहदा नहीं पढ़ सकते। उस तो अलहदा तुसीं पढ़ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ो या जरा ये दस्या सल्लु अला हबीबी पढ़ लो। एक होर बड़ा दरूद मैनूं हदीस आई जामे तिरमिज़ी के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंज करके मस्जिद की सीढ़ी ते मिंबर ते पैर रखा, जबरील आए अल्लाह के नबी फरमाते ने आमीन, दूसरी सीढ़ी ते पैर रखा फरमाया आमीन, तीसरी सीढ़ी ते फिर पैर रखा अल्लाह के नबी फरमाते ने आमीन। सहाबा बड़े परेशान, अज इंज दा मामला पहले कदी नहीं देखा। अल्लाह के नबी जुमे तो फारग होए ते सहाबा इकराम पूछते ने सोने नबिया अज मैं असी अजीब मंजल देखा। फरमाया तुसी पहली सीढ़ी ते पैर रखा आमीन क्या, दूसरी सीढ़ी ते रखा आमीन क्या, तीसरी सीढ़ी ते पैर रखा आमीन क्या। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाते हैं मेरे सहाबा इकराम जो पहली सीढ़ी ते मैं पैर रखा जबरील ने क्या जो तुहाडा नाम आ जाए जड़ा तुहाडे ते दरूद नहीं पढ़दा वो बंदा बखील है, वो बंदा मरदूद है। नबी दे दरूद पढ़ना चाहिए। ते दूसरी सीढ़ी ते मैं पैर रखा फरमाया जिंदे माँ बाप जिंदे होन बुढ़ापे नूं पहुँच जाए उन्हां दी खिदमत ना कर सके वो भी बंदा मरदूद है, वो बंदा बखील है। तीसरी सीढ़ी ते पैर रखा अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाते ने जबरील ने क्या जेड़े बंदे दी जिंदगी दे अंदर माह रमजान आ जावे वो अपने गुनाहां दी बख्शिश नहीं करवांदा, मफरत नहीं करवांदा, ये भी बंदा दूध ते बखील। एक होर हदीस याद आई ये भी जामे तिरमिज़ी के अंदर रवायत मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने क़यामत के करीब करीब दियाँ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे सन फरमाया जो ईसा बिन मरियम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जमीन ते नाज़िल होंगे आसमाना तो दो फरिश्तियां दे परां ते हथ रखते आएंगे उन्हां ते भी मेरे नबी ने दरूद पढ़िया। केड़ा दरूद पढ़िया? सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम। ये भी दरूद ये तो अक्सर ही बंदा पढ़ता रहता ना, इनका भी बड़ा मुकाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी दे सहाबा इकराम मेरे नबी ते दरूद पढ़ते रहते सन। एक होर हदीस याद आई, जग्गां दे पीर रब दे हबीब अल इस्लाम ने फरमाया जेड़ा बंदा मेरे ते 100 मरतबा दरूद पढ़ लैंदा कल क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह नू शहीदां दे विचों उठा लैणगे, वो शहीदां दे विचों शामिल हो जाएगा। अल्लाह उनकी 2 अखां दे दरम्यान एक मोहर लगा देंगे, उत्थे लिखिया की होएगा ये जहन्नम दी भी अग तो बरी है, ये मुनाफिक तो भी बरी है। अल्लाह जहन्नम की अग तो उस बंदे को आज़ाद कर देंदे जेड़ा बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 100 मरतबा दरूद पढ़दा। दरूद चाहे दरूद इब्राहिम पूरा पढ़ लो या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद तक भी पढ़ सकते जे, इन्ना भी काफ़ी है। या सारा जिंदा दिल कर रहे पढ़ना चाहे वो सारा भी पढ़ सकता, क्योंकि दरूद दियां बड़ियां शानां ने। ते बाद बंदे कहते ने ये दरूद इब्राहिम पढ़ना बड़ा वड्डा गुनाह है। तफसीर इब्ने नेमिया के अंदर लिखा है, आमद यारहा नेमी गुजराती अपनी तफसीर नेमिया के अंदर लिखता है सूरतुल काफ सफ़ा नंबर 110 ते लिखता है जड़ा दरूद इब्राहिम है ना ये नमाज अंदर तो चलो पढ़ लेना चाहिए, उस तो इलावा पढ़ोगे उन्होंने गुनाह मिलेगा, उन्होंने गुनाह मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा देख लो नबी पाक सल्लम ते दरूद पढ़न लोग गुनाह कह रहे। हालांकि नबी कहते ने मैं हदीस याद आई अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु बुखारी दी रवायत आका इस्लाम ने फरमाया इंज करके हत्थों में हथ लै ले, फरमाया अब्दुल्ला मेरे ते दरूद इस तरह लाजम कर लै, इन्ना दरूद पढ़ना कि मेरे नबी इंज तलीम फरमाते सी जिवें कुरान तलीम कर रहे हैं। दरूद के बारे भी नबी के सलम सहाबा नूं इंज इरशाद फरमा दे जिवें कोई कुरान दस रहे हैं, कुरान दी आयातां तलीम फरमा रहे। एक होर हदीस याद आई हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इंज करके जग्गां दे पीर रब दे हबीब अल इस्लाम दे कोल आ जांदे ने, फरमाया सोहणिया मैं तुहाडे ते किन्ना को दरूद पढ़ा, फरमाया मेरे सहाबी जिन्ना तेरा दिल करदा उन्ना दरूद पढ़ लै। अब्दुल्ला कहंदे ने सोहणिया मैं एक दिन दे विचों चौथा हिस्सा तुहाडे ते दरूद पढ़ांदा, अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने अगर होर पढ़ लवें ते ज्यादा बेहतर है। अब्दुल्ला कहंदे ने सोहणिया अद्धा दिन मैं तुहाडे ते दरूद पढ़दा रहांगा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने ऐ अब्दुल्ला अगर होर पढ़ लवें ज्यादा तेरे वास्ते बेहतर है। अब्दुल्ला कहंदे ने सोहणे नबिया मैं दिन दा 3 हिस्से तुहाडे ते दरूद पढ़दा ही रहांगा। आका इस्लाम फरमाते ने अब्दुल्ला अगर होर पढ़ लवें तो ज्यादा ही बेहतर है। हजरत अब्दुल्ला कहते ने मैं सारा दिन मैं नबी ते दरूद पढ़दा ही रहंदा सा दिन रात। अल्लाह के नबी फरमाते ने अब्दुल्ला अगर ये काम कर लवें मेरे ते दरूद पढ़दा रवें तेनों दुआ करन दी जरूरत ही पेश नहीं आएगी। तू दरूद पढ़ता रह, अल्लाह तेरे काम जेड़े तेरे दिल च दुआवां ने जेड़े तू अल्लाह कोलों मंगना चाहना, औलाद मंगना चाहना, रिज्क मंगना चाहना, जेड़ी भी कोई चीज़ मंगना चाहना अल्लाह तेरे काम आप ही आसान फरमा देगा। एक होर मैनू हदीस याद आई जग्गां दे पीर रब दे हबीब अल इस्लाम दे कोल इंज करके एक सहाबी आया ना, एक बंदा ऊँट लैके जा रहा सी, ऊँट भी बड़ा सोहना सी ते ऊँट ते ए बेईमान हो गया। कहंदा इन्हें नबी नूं जाके शिकायत की ना सोने नबिया जड़ा बंदा ऊँट लैके आ रहा है वो ऊँट मेरा है, इन्हें जबरदस्ती मेरे को खो लिया, मेरे को छीन लिया, ये ऊँट मैनू लै दिओ ना। जग्गां दे पीर रब दे हबीब अल इस्लाम इस सहाबी नूं नाल लैंदे ने, उनदे अगे चले जांदे ने। फरमाया कि अल्लाह दे बंदिया इस बंदे को ऊँट क्यों खोई, इंदा ऊँट इनू वापस कर देना। ये बंदा अगों बोल ही को नहीं रहा, ये खामोशी इख्तियार की हुई है। मेरे नबी फरमाते ने ऊँट इंदा है, ऊँट वापस कर दे। ये बंदा ना बोलिया बल्कि ऊँट जबाने हालत च बोलन लग पिया।
फरमाया सोने नबिया ये ऊंट दा मालिक जिहड़ा तुहाडे कोल खलोता ये नहीं दा, बल्कि ऊंट दा मालिक जिहड़ा मेरे उत्ते सवार है ओ मेरा मालिक है। जो ऊंट ने ज़बाने हाल अंदर ये बयान किया ना, तो जिहड़ा बंदा शिकायत लैण वाला सी उन्हें वेख्या तो उन्हें दुड़की ला, तो उन्हें आख्या हुण खैर कोई नहीं दी, क्योंकि ऊंट ने सारा बयान कर दिता सी। ते ये बंदा चला गया। अल्लाह दे नबी फरमाते हैं ऊंट वालिया जो मैं तेनों पुछ रहा था तू अगों जवाब ही कोई नहीं दे रहा से, तेरे बदले ऊंट ने जवाब दे दिता है कि मेरा मालिक ये नहीं आवे, तू क्यों जवाब नहीं दे रहा सा। ये बंदा कहता सोने नबिया तुसी इरशाद खुद ही तो फरमाया सी जड़ा बंदा मेरे ते दरूद पढ़ता रहेगा उन्होंने दुआ करन दी जरूरत ही पेश नहीं आएगी, अल्लाह आपे ही उनके काम आसान कर देगा। मैं तुहाडे ते दरूद पढ़ रहा सी, मैं किवें बोल सकदा सी। ये दरूद के बड़े फायदे ने, दरूद सानू पढ़ना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते ने जिहड़ा बंदा मेरे ते दरूद पढ़ता रहिंदा है अल्लाह उनके गुनाह भी माफ़ करता रहिंदा है, और तुहाडे दरूद मेरे तक पहुँचाए भी जाते हैं। और जुमे वाले दिन तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसरत के नाल मेरे ते दरूद पढ़े। एक सहाबी हजरत औस बिन औस सुनन दारमी अंदर रवायत मौजूद है, आका इस्लाम फरमाते ने इस तरह फरमाया अपने घरों नूं कब्रिस्तान ना बनाओ, इन घरों के अंदर नफली इबादत करया करो और जुमे वाले दिन मेरे ते ज्यादा दरूद पढ़िया करो। ये सहाबी कहते ने सोनिया जो तुसी दुनिया तो चले जाओगे, इंतकाल हो जाएगा, फौत हो जाओगे, फिर असी तुहाडे ते दरूद किवें पढ़ांगे। अल्लाह दे नबी फरमाते ने ऐ मेरे सहाबी नबियां दा जिस्म कब्र दे अंदर सलामत है, अल्लाह दे हां जिंदा होंदे ने, बरसगी जिंदगी च नबी फौत नहीं होंदे, ते तुसी मेरे ते दरूद पढ़ते रह जे, अल्लाह फरिश्तियां दे जरिए मेरे तक सलाम तोड़ा पहुँचा देवेगा। दरूद पढ़ना चाहिए। और अल्लाह के नबी फरमाते ने कल क़यामत वाले दिन ओना बंदा मेरे करीब होएगा जिन्ना मेरे ते ज्यादा दरूद पढ़ेगा। जिन्ना ज्यादा दरूद पढ़ोगे उन्नी ज्यादा शफात अल्लाह ताला कल क़यामत वाले दिन दे दे। एक होर दरूद जो अजान होती है आका इस्लाम फरमाते ने जो अजान हो जाए अजान के कलमात का बंदा जवाब देवे उस बाद मेरे ते दरूद पढ़े, दरूद इब्राहिम, उस बाद मेरे ते दरूद इब्राहिम पढ़े, उस बाद वसीले वाली दुआ करे, अल्लाह कल क़यामत वाले दिन मेरी शफात नसीब फरमा देगा। ये दरूद बड़े फायदे ने, जेड़ी जगह ते भी दरूद का जिक्र आया अल्लाह ताला ने एक होर बहुत दरूद ने, दरूद गौसिया, तंजीला, माफिया, ये जिन्ने भी दरूद ने ये बिदात ने, ये पैगंबर की सुन्नत तो साबित नहीं दे। जो हदीस च मिले, जो हदीस च मैं पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह वो तुहाडे अगे बयान किया। जो साडे नबी ने दरूद पढ़े, जो साडे सहाबाई कराम ने, अल्लाह के नबी ने सहाबाई कराम नूं दस्सिया, सानू भी उन्ना ही काम करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा कर लांगे सोहना कर लांगे कल क़यामत वाले दिन साडा जरिया निजात बन जाएगा। आदि मर्जर ना असीं पर सारी सारी रात इबादत कीती रखिए वो नाकाबिले कबूल है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने दीन मुकम्मल है, शरीयत मुकम्मल है। जिन्ना को अल्लाह के नबी ने दस्या उन्ना करो, जिथों रोकदा है उत्थे रुक जाओ, जिथे चलाता उत्थे चल जाओ। अल्लाह मैनू अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो कोई सुना अल्लाह तुहानू और मैनू अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कुरान और सुन्नत के मुताबिक अल्लाह ताला चलाने की तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व अस्सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।